जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उसमें मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। पुरानी चीज़ों को ध्वस्त कर दे जिससे कि लगे कि ये सार सब कुछ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा बयान कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा दे देंगे। अब इस पर घमासान मच गया है कि क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इन तमाम बातों का कयास लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी पार्टी से अलग हुए, उनके बेटे संतोष मांझी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया मंत्री पद का, और उसके बाद सीएम नीतीश का ट्रम्प कार्ड जिस तरीके से उनके दामाद को ज्वाइन करवाना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लग रहा है कि यह कयास जो लगाया जा रहा था कि दलित कार्ड खेलने का, और उस पर जो अब बयान आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या पलट कर एक बार फिर बीजेपी के साथ हो जाएंगे। क्या कुछ करे विजय चौधरी, जरा सुनिए। जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उसमें मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो तो साथ थे तब तो उनको सलाह भी देते, लेकिन ये सलाह ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। ये बात महागठबंधन में थे तब तो तेजस्वी जी को नहीं समझाते थे। इसी से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। व्यक्ति की आपत्ति होगी, और हम लोगों ने बराबर कहा है कि इस केंद्र सरकार की नीति है कि जितनी स्थापित चीज़ें हैं, जितने स्थापित संस्थाएं हैं, जितने स्थापित मान्यताएं हैं, जितने स्थापित संविधान सम्मत प्रक्रियाएं हैं, ये सरकार उस सब को ध्वस्त कर देना चाहती है। सारी संस्थाओं का नाम बदल देना चाहती है। अब पार्लियामेंट संसद भवन जैसा जो ऐतिहासिक और भव्य इमारत थी, उसको एक तरह से खाली करके इन्होंने उसको खंडहर बनाने के लिए छोड़ दिया है। और वो तो एक तरह से भारतीयता या भारतीय इतिहास का प्रतीक थी। उसको छोड़ देने से आखिर ये क्या संदेश जाता है? इसका संदेश या अर्थ या इसके पीछे षड्यंत्र यही है कि सारी पुरानी चीज़ों को ध्वस्त कर दे जिससे कि लगे कि ये सार सब कुछ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। मैंने इस देश का इतिहास 2014 के बाद से बना है। इस देश को दुनिया के लोगों ने, भारत को जाना ही है 2014 से। ये साजिश है, जबकि लोगों को देखना समझना चाहिए। आज कोई एक देश आपकी तारीफ करता है तो अपने से ही पीठ थपथपाने लगते हैं, और भारत आज से 5-6 दशक पहले 120 देशों की रहनुमाई कर चुका है, नेतृत्व कर चुका है। पूरे देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पूरे विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई किया है भारत ने, जिसमें 120 देश शामिल थे। आज 2-3 देश की बात आ जाती है, अगर कहीं एक मत होने की बात आ जाए तो भारी प्रशंसा होती है। आज कोई खाना खिला देता है प्रधानमंत्री को कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष तो वो उपलब्धि बता दी जाती है। G20 की बैठक जो चक्रानुक्रम से होती है, रोटेशन से होती है, वो भारत का टर्न आया, भारत में हुआ, इसको बताया गया जैसे केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भारत में हो रहा है G20 की बैठक। आज तक कितनी बैठकें उसकी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है अभी तक।